प्रॉब्लम है। ओके, चलो बेटा, अब 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या लिखा है। अब जैसे कि मैंने कल बताया था, जब भी एज वाली वर्ड प्रॉब्लम आएगी, तुम क्या कहोगे? प्रेजेंट एज, आज की एज एक्स, आज की एज एक्स। मान लिखना कि भाई फलाने की प्रेजेंट एज एक्स, फलाने की प्रेजेंट एज वाई। जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा, आपको एज एक्स और वाई माननी है। कौन सी एज? प्रेजेंट एज। तो हमेशा क्वेश्चन में दो लोग दिए होंगे एज वाले में, ठीक है ना। चेक करो बेटा, 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या लिखा है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मिल गए दो बंदे, एक नूरी और सोनू। तो फट से क्या लिख दोगे? लेट नूरी, लेट नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। नूरी की आज उम्र एक्स है। लेट सोनूज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पी एज मतलब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई। हम जानते हैं वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहला क्या होता है? एक्स और वाई मानना। ठीक है, एज वाली प्रॉब्लम में किस पे मानोगे? एक्स और वाई, एज पे मानोगे। पर कौन सी एज को? प्रेजेंट, कि आज उनकी उम्र कितनी है। तो मान लो कि नूरी की आज उम्र एक्स है, सोनू की आज उम्र वाई है। अब केस नंबर 1, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला, 5 years ago कॉमा, रुक जा, 5 years ago क्या मतलब है इसका? 5 साल पहले। तो बेटा अगर हम 5 साल पहले की बात करेंगे तो एज में से प्लस करें कि एज में माइनस करें? भाई अगर आज आपकी उम्र आज 20 है तो 5 साल पहले की 15 होगी ना, माइनस करोगे ना। तो देखो नूरी की जो एज है वो आज प्रेजेंट, आज तो एक्स है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? एक्स माइनस 5। सिमिलरली सोनू की आज उम्र कितनी है प्रेजेंट में? वाई। 5 साल पहले कितनी होगी? 5 माइनस कर दो। तो आपको नूरी और सोनू दोनों में से 5 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 5 साल पहले, और ये कोई एग्जाम में कोई बोलेगा नहीं, तुमको खुद को करना ही है। किसी तुम जैसे पढ़ोगे 5 साल पहले, तुम तुरंत ये लिख दोगे। क्वेश्चन में कोई लिखा नहीं होता, ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। तो 5 years ago, ठीक है, 5 years ago ये रहा इनका एज। नूरी वॉज, नूरी वॉज मतलब इक्वल थ्राइस, ये 3 times थ्राइस, इसका मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई करना है। थ्राइस मतलब 3 मल्टीप्लाई करना है, किसमें? सोनू में। किसमें करना है? तो नूरी वॉज थ्राइस 3 मल्टीप्लाई करना है सोनू में। नूरी कितने की है? एक्स मत लिखना भाई, ये 5 साल पहले की बात हो रही है, ये वाला केस। यहाँ देखो, यहाँ नूरी कितने की है? सोनू कितने की है? यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। प्लस बनेगा माइनस, ये -5 माइनस क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर 1। ये केस नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब केस नंबर 2। देखो आप नोटिस करो, मैं कभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, हमेशा आगे बढ़ा, वहां रुका, उसका जो भी लिखा है मैंने उसका कंडीशन लिखा, आगे बढ़ा। तो पूरा नहीं पढ़ने का। अब आगे देखो, 10 years लेटर, केस नंबर 2 आए, सब कुछ रीसेट कर दो। 10 years लेटर, 10 साल बाद। क्या व्हाट इज 10 years लेटर? तो इसका मतलब है 10 साल बाद, यही मतलब होगा। अब आगे ना, तो अगर किसी की उम्र आज 15 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी? 25। ऐड करोगे तो समझो, सोनू की जो एज है आज प्रेजेंट में वो एक्स है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? 10 ऐड करेंगे। और नूरी, सॉरी, नूरी, तो नूरी की आज उम्र एक्स है, तो 10 साल बाद 10 ऐड करो। सिमिलरली सोनू की आज उम्र कितनी है? वाई है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? वाई में 10 ऐड करो। तो देखो ये 10 years लेटर देख के हमने इतना कर लिया। अब यहाँ के ना आगे बढ़ो,
नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बी मतलब इक्वल, ट्वाइस मतलब टू मल्टीप्लाई करना, तो नूरी विल बी ट्वाइस, टू मल्टीप्लाई करना है किसमें, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू में टू मल्टीप्लाई करना। तो नूरी कितने की है आज, मतलब 10, इस केस नंबर 2 में नूरी कितने की है, x प्लस 10। वाई मत लिख देना बेटा कि नूरी तो सर x की है, वो तो प्रेजेंट में, हम केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 में नूरी की उम्र ये थी, और सोनू की उम्र कितनी है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 2 इंटू वाई, 2 10 जा 20, अरे यहाँ के ना, अब बेटा दोनों इधर लेके आ जाओ, प्लस बनेगा, प्लस 10 प्लस बनेगा, ना 20 माइनस 10, 10 बड़ा है तो माइनस, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, ये बेटा आपके दोनों इक्वेशन नंबर, ये क्या बन गई आपके दोनों इक्वेशन। अब लिखना नहीं, रुको, ये समझ में आया बेटा, ऑनलाइन में बच्चे समझ गए। चलो, अब अभी लिखना नहीं है भाई, हीरोइन रुक जा। ओके, अब एक नई वैरायटी है सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। तो सेकंड का थर्ड नंबर देखो, ये नई वैरायटी, अभी तो ये वैरायटी आई नहीं कभी भी अपने, ठीक है। जब भी टू डिजिट नंबर की बात होती है, देखो बेटा पहले सुन लो, पहले इसके लिए कंसेप्ट सुन लो, आपको लिखना मत, देखो जिसको आदत मत लिखना वरना एक मिस हो जाएगा आंसर। पेन, पेन रखो नीचे सब, ये मैं ऑलरेडी टाइम देता हूँ। देखो, एक होता है वन डिजिट नंबर, जैसे कि 3, 7, ये वन डिजिट नंबर, एक ही डिजिट, ठीक है। 9, ये सब होता है वन डिजिट नंबर, क्लियर। एक होता है टू डिजिट नंबर, जैसे कि 12, 25, 37। एक होता है थ्री डिजिट नंबर, जैसे कि 121, 990, राइट है। ओके, अब बताओ, आपको बचपन में आपने ऐसा बहुत बार किया होगा कि आपने 53 को लिखा होगा 5 इंटू 10 प्लस 3, आपको मालूम है इसको बोलते हैं वंस, इसे बोलते हैं टेंस, अरे यहाँ के ना, देखो तो कैसे लिखते हैं 53 को, 5 इंटू 10 प्लस 3, 5 इंटू कितना होता है 50, और 3 कितना आया 53, अरे यहाँ के ना। जैसे अगर मैं बात को 72 कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 10 प्लस 2, जो भी टेंस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा बचपन में किया कि नहीं किया था, अरे हाँ के ना। तो 7 टेन कितना होता है 70 प्लस 2 कितना हो गया 72। तो वैसे ही 97 हो तो कैसे लिखेंगे रमेश, 10 प्लस 7, सही बात है, अरे हाँ के ना, अरे बोलो, ठीक है। चल अपने रीमा बता, 47 कैसे लिखेगी, 4 इंटू 10 प्लस 7, जो भी टेंस पे आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना, अरे हाँ के ना, ऐसे करते थे एक्सपेंड, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, तो सिंपल रूल है, जो भी टेंस प्लस पे आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और जो ये वाला नंबर है वो तो ये ऐड कर दो। अब मान लो कि मैं बोलूं कि मेरा टू डिजिट नंबर है, अच्छा दुनिया में कितने टू डिजिट नंबर है सर, 10 से स्टार्ट होते हैं, 11, 12 और खत्म का होते हैं। अब इसमें से वो नंबर कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी टू डिजिट नंबर, मैं बोलूं दुनिया का एक टू डिजिट नंबर है, कौन सा, इट कैन बी एनी वन फ्रॉम 10 टू 99, सही है। तो सपोज करो कि हमने उसको मान लिया एक्स वाई, क्यों एक्स वाई माना, क्योंकि उसमें दो नंबर होंगे, अरे हाँ के ना, एक टेंस वाला और एक वंस वाला, अरे हाँ के ना, एक टेंस वाला और एक वंस वाला। जैसे कि इसमें इसकी बात करूं मैं 97 की, तो x कौन हो जाएगा 9, y कौन हो जाएगा 7, बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। तो जब भी टू, द क्वेश्चन इज ऑफ टू डिजिट नंबर, तो हम क्या मानेंगे उसको एक्स वाई।
अब वो x क्या है y क्या है वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। इट कैन बी 53, इट कैन बी 97, इट कैन बी 47, ओके। पर हमें ये मालूम है कि जो भी टेंस पे होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो कैसे लिखेंगे इसको, x इंटू 10 प्लस 1, अरे हाँ के ना। तो व्हाट इज x इंटू 10, 10x, अरे हाँ के ना। इन शॉर्ट हम एक्स वाई को लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, अरे हाँ के ना। तो मान लो कि मैं सपोज करो अगर मैं बोलूं कि 2 डिजिट नंबर ए बी है, तो कैसे लिखेंगे, a इंटू 10 प्लस बी। तो 10 इंटू ए, 10a प्लस बी। इन शॉर्ट टेंस वाले के आगे 10 लगा दो बस, प्लस बी कर दो, और यहाँ के ना। जैसे कि बोलो 2 डिजिट नंबर एम एन है, तो कैसे लिखूंगा, 10m, टेंस वाले के आगे 10 प्लस n। तो मैं बोलूं 2 डिजिट नंबर वाई वाई एक्स है, तो बेटा कितना होगा सामर्थ्य, सामर्थ्य कितना होगा बेटा, सामर्थ्य ऑनलाइन में बेटा तू बता कृणल। 10y प्लस एक्स, अरे हाँ क्या ना। बस अब इतना ध्यान रखो कि 2 डिजिट नंबर हो तो हम उसे क्या मानने वाले हैं, एक्स वाई, क्या मानने वाले हैं। और तुम तुरंत क्या लिख दोगे एक्स वाई को, 10x प्लस वाई। क्यों लिखोगे, क्योंकि x जो है उसकी पोजीशन क्या है, टेंस, इसीलिए। अरे हाँ के ना, लॉजिक समझ में आ गया इसके पीछे, क्लियर है, क्लियर, कैन यू क्लियर, पक्का, डन। अच्छा मुझे बात बताओ, एक नंबर होता है 27, उसका रिवर्स क्या होता है, 72, रिवर्स, अरे हाँ के ना। ठीक है। एक नंबर होता है 35, उसका रिवर्स क्या होगा, एक नंबर होता है 92, उसका रिवर्स क्या होगा। तो अगर एक नंबर एक्स वाई है तो उसका रिवर्स क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे एक्स वाई को, कोई नहीं बोलेगा, ध्यान बता। एक्स वाई, एक्स इंटू 10 प्लस वाई, हाँ पर वो ऐसे ऐसे वाला बोलना, ऐसे वाला 10x प्लस अपन को ऐसे वाला लिखना भाई, एक्स इंटू 10 भी 10x ही तो होता है ना, सीधा वही बोलो ना, बोलो। 10x प्लस वाई, सॉरी ऐसे कैसे लिखेंगे, 10y प्लस एक्स। अब सुनो, मैं बोलना ये चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन 2 डिजिट वाला आएगा, कि 2 डिजिट नंबर क्या आएगा, तुम आके क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, तुम सीधा लिखोगे लेट द 2 डिजिट नंबर एक्स वाई एंड इट्स रिवर्स इज वाई एक्स। दो, तो दो काम पहले कर देने, क्या लिख देने का, लेट द 2 डिजिट नंबर एक्स वाई और उसका रिवर्स वाई। इतना रिवर्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा देखा जाता है कि 2 डिजिट वाले में वो उसके रिवर्स की बात ज्यादातर करते ही करते हैं, तो अपन ने पहले से लिख लेंगे रिवर्स, अरे हाँ के ना। अब अगर मान लो कि आगे उठ के वो रिवर्स उसमें आता है क्वेश्चन में, तो हमारे काम आ जाएगा, और नहीं आता तो छोड़ देंगे उसको आगे, अरे हाँ के ना। तो तुम आदत डाल दो, तुम जब भी क्वेश्चन देख, जैसे कि देखो, जब भी क्वेश्चन आता है रेक्टेंगल का, हम क्या बोलते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, नहीं, लेंथ एक्स ब्रेथ। जब भी क्वेश्चन आएगा किसका, फ्रैक्शन का, तो क्या बोलोगे, न्यूमरेटर एक्स डिनोमिनेटर वाई। जब भी क्वेश्चन आएगा एज का, क्या करोगे, प्रेजेंट एज एक्स प्रेजेंट एज वाई। वैसे जब भी क्वेश्चन आएगा 2 डिजिट का, क्या मानोगे, एक्स वाई और वाई। ये दो काम पहले से कर देने के, बिना बोले, अरे हाँ के ना। मतलब 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन देख के तुमको बिना क्वेश्चन पढ़े कितना लिख देना चाहिए, मैं वो बता दूं, अरे हाँ के ना। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो सेकंड का, बेटा समझ में आया विधि, वृंदा, बेटा विधि, बेटा विधि देखना कौन कौन है लेक्चर में ऑनलाइन में। सामर्थ्य, 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 सामर्थ्य आवाज आ रही है ना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, उसमें लिखा है ना 2 डिजिट नंबर, लिखा है नहीं लिखा है, बस। तो जैसे ही तुम ये वर्ड पढ़ोगे, वर्ड प्रॉब्लम है, 2 डिजिट नंबर लिखा है, तुम सीधा लिखोगे लेट द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई, और व्हाट इज एक्स वाई, 10x प्लस वाई, अरे यहाँ के ना, लिख दिया, और तुरंत लिख दोगे एंड, क्या लिखोगे,
एंड रिवर्स वाला रिवर्स नंबर yx, और वो क्या बन जाएगा 10y प्लस x। इतना पहले से लिख देना, तुमको कोई बोलने नहीं आएगा एग्जाम में कि ऐसा करो, वो तुम खुद समझ जाने। अरे आगे ना, तो 2 डिजिट नंबर में किसको क्या करोगे, एक्स वाई, 10x प्लस वाई, फिर रिवर्स वाई एक्स 10y प्लस। अच्छा, अगर कोई और किताब में देखोगे, ठीक है, तो उन्होंने ए भी लिया होगा या एम एन लिया होगा, कोई वो तो वेरिएबल बेटा। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, तुम्हें से बोलती देखो, अलग अलग सोर्स से नहीं पढ़ने का, एक सोर्स समझ में आया ना, तो उस पे स्टिक रहने का, ठीक है। उससे भी देख लो, उससे भी देख लो, हाँ। अगर कहीं से कोई सिंपल मेथड मालूम पड़ रहा है तो सीखने में बुरी बात नहीं है। अरे हाँ के ना, पर खुद को कंफ्यूज ही करने का। चलो, पहला काम हो गया। अब मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन, किसके लिए, इक्वेशन बनाने के लिए, केस नंबर 1। चलो पढ़ते हैं। The sum of the digits of 2 digit number is 9। बेटा मुझे बात बताओ, 72 में एक कौन सी डिजिट होती है, 7, एक कौन सी डिजिट होती है, 2। 7 और 2 ये क्या कहलाते हैं, उसके डिजिट कहलाते हैं, हाँ क्या ना। जैसे 57 में 5 और 7, तो हमारे केस में कौन 2 डिजिट नंबर है, एक्स वाई। तो उसके कौन हो गए डिजिट, एक एक्स और एक वाई। ठीक क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, इज मतलब इक्वल 9। तो हमारे कौन कौन डिजिट है, एक x और एक y इज इक्वल टू 9। अरे हाँ क्या ना, एक हमारा डिजिट x है और एक हमारा डिजिट कौन है, y। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर, पढ़ाने वाले समझ गए। भाई दो डिजिट है, एक x और एक y। 72 में एक 7 और एक 2, राइट और रॉन्ग, डन। देखो मैंने अब एक ही लाइन पढ़ी, इतना कर दिया हमने। अब आगे बढ़ रहे, देखो अब ध्यान से पढ़ना। ऑल्सो 9 टाइम्स मतलब 9 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दिस नंबर, नाउ व्हाट इज दिस नंबर, दिस नंबर मतलब ये ओरिजिनल वाला। अरे आगे ना, 9 टाइम्स, ये जो दिस नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल वाला, ये दिस नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इक्वल, इज इक्वल ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई, ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स, रिवर्स रिवर्स। और जो मैंने कंडीशन लिखी वो देखो, नेक्स्ट वीक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपन चैप्टर 4 करेंगे, ऑलरेडी क्वेश्चन चैप्टर 2 जैसा ही है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आगे सब, अब देखो बेटा वापस से पढ़ो इस लाइन को। थर्ड में क्या लिखा है, ऑल्सो 9 टाइम्स मतलब 9 मल्टीप्लाई करना, दिस नंबर इज मतलब इक्वल ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई करना है, और किसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स, रिवर्स वाले 9 टाइम्स दिस नंबर इक्वल ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई करना है रिवर्स वाले में। अच्छा अब ध्यान सुनना, 9 इंटू ये दिस नंबर कौन सा है, एक्स वाई, ठीक, एक मिनट रुक जाओ, एक्स वाई इक्वल 2 इंटू रिवर्स, रिवर्स कौन सा है, सही। अब पर देखो बेटा ऐसी बात है कि हमको चाहिए इक्वेशन, इक्वेशन में क्या होता है, एक्स प्लस वाई ऐसा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई की जगह लिखेंगे 10x प्लस वाई, क्योंकि 72 कुछ नहीं होता है, 7 इंटू 10 प्लस 2 ही होता है। अरे हाँ क्या ना, अरे हाँ क्या ना, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई की जगह 10x प्लस वाई लिखेंगे, और वाई एक्स की जगह 10y प्लस एक्स। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो।
बोलो। हाँ बेटा बोलो। ठीक, वापस पढ़ बेटा, क्या लिखा तुमने, पढ़ के बता। वो तो केस वो तो केस नंबर 1 हो गया, तो वो समझ में आ गया। उसके आगे पढ़ केस 2। बस रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे गाड़ी इतनी स्पीड पे भगाती है यार आराम से। 9 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? क्या मल्टीप्लाई भूत? तो अरे ढिंगली, 9 टाइम्स का मतलब क्या मल्टीप्लाई है? 9 मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, तो 9 मल्टीप्लाई, ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है। हाँ, दिस नंबर लिखा, फिर आया इज का मतलब इक्वल। फिर क्या आया इज के आगे? ट्वाइस। अगर गाड़ी नहीं भगानी, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, फिर आगे बढ़। रिवर्स 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 आया ना वर्ड? हाँ, तो रिवर्स लिख दिया, हाँ क्या ना? ठीक है, अब सोच बेटा। दो नंबर है, एक तो रिवर्स और एक ये ओरिजिनल। तो ये देख, 9 इंटू जिस मतलब ओरिजिनल वाला, समझ गई? ये रहा ओरिजिनल एक्स वाई इक्वल टू मल्टीप्लाई। और रिवर्स, रिवर्स कौन है? वाई एक्स। ये समझ में आया? अब बेटा कुछ नहीं किया हमने, एक्स वाई की वैल्यू पुट की है। एक्स वाई को हम ऐसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई, वो पुट किया है यहाँ पे। और वाई एक्स को हम ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आई? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो इक्वेशन बनानी है उसमें एक्स और वाई से प्लस माइनस में आते हैं, ऐसे इस तरीके से नहीं आते, ऐसे आते हैं। वो समझ में आ गई बात? डन। चलो, अब देखो बेटा, ये दोनों से मल्टीप्लाई, ये 2 भी दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा, फटाफट लिख दो। 9 पे 90x, 9 इंटू वाई, 9y, 2 इंटू 10, 10y, 2 इंटू x, 2x, 20y ना। अब देखो बेटा, ये यहां से इधर, दोनों इधर प्लस बनेगा, माइनस, प्लस बनेगा, माइनस, इक्वल टू, सब इधर लेके आ जाओ, 0 हो गया। 90x माइनस 2x, 88x। ये 9y और 20y, तो 20 में से 9 गया, 11 बचा, बड़ा है तो माइनस, और y इक्वल टू 0। नाउ विल टेक 11 एज कॉमन। एक बार यहाँ देखना सब बच्चे, कैसे केस में कॉमन ले लिया करो, इक्वेशन छोटी बन जाती है। 11 कॉमन ले लोगे तो 11 8 जा, 11 गया तो y बचा, अरे हाँ के ना। और 11 मल्टी का क्या बनेगा? डिवाइड, तो 0/11 0 ही होता है। फाइनली इक्वेशन आ जाएगी x, ये इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर, ये 1 और ये 1 और ये 2। इसके बाद क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूशन। क्या लगाना है? एलिमिनेशन। एक्सरसाइज 3.3 है तो एलिमिनेशन। डन, क्लियर? शांति से बैठ जाओ। अरे तो मैंने कब हमेशा में टाइम लिखने का, ठीक है टिंगली? अपन लिखते लहराते लहराते बेटा। स्पीड रखा, 10th में आ गया तो स्पीड रखा करो। अभी वो ब्लैक न ब्लू न काली न धौली न, ये सब नहीं करने का। करते हो भाई, तुम्हारे अंदर कीड़ा है बेटा, कीड़ा है तुम्हारे अंदर। क्यों शौर्य करती है ये? सौर्य के अंदर डबल डबल कीड़ा है। ये तो है तुम्हारा है। जेनिस के अंदर भी एक कीड़ा है, और वो है जैसे ही सर का ध्यान बोर्ड पे हटा और वो लिखना चालू। जेनिस तो यहाँ तो लिख देगा, एग्जाम में क्या करेगा बता?
देखो तुझे मालूम है, तुझे समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो ठीक, मना नहीं कर रहा, अगर नहीं आया तो सुना करें हम पर। वो 2 लाइन छूट जाएगी चलेगा, वो सौरभ का देख के लिख देगा तो बाद में। ठीक है, ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बिना देखे करना है। यहाँ तो तुम देख के कर सकते हो। अब बेटा तुमने नोटिस किया होगा, वर्ड प्रॉब्लम बहुत क्या बोलते हैं, लॉजिकल चीज ही है, कोई ऐसा दमदार नहीं होते हैं। यहाँ तक कैसे? अब बेटा सुनो, जो कल नहीं आए थे वो लेक्चर आज मैं अपलोड करूंगा एक, वो देख लेना। ठीक है, ये कल के लेक्चर में बहुत सारी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की गई है। न्यूमरेटर, एज वाली, फिर अपने ये लाइब्रेरी, हॉस्टल, टैक्सी चार्ज, ये सारी। मंडे थोड़ी, संडे है ना कल, एसएस की। मंडे वो कॉनकेव मिरर के 2 रे डायग्राम जो बच गए, और कॉन्वेक्स के भी 2, वो 4। चलो भाई, अमोनियम बोलो, ध्यान, अमोनियम। बाकी करते रहो। +1 ओ हीरो, फॉस्फेट बोल। तू लिख, तेरा हो गया। PO4 -3। गणेश, हाइड्रोक्साइड। क्या बोला? हाँ, OH-1 याद करना है, बदमाश। एल्यूमिनियम बोल रहे Al+3, Al+3 आएगा बेटा, तुम्हारे भी आएगा। विधि, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो। बेटा विधि तेरी माँ तुझे स्कूल में पढ़ेगी, यहाँ इनको लाइव पढ़ रही है, तुझे वहाँ स्कूल में पढ़ेगी बेटा। HCO क्या बेटा, पूरा बोल। HCO3-1 हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा बेटा, सबका आएगा, सबका बारी आएगा। फटाफट देखो ये, बेटा ये पूरे साल आएगा, तुम इससे भाग नहीं पाओगे। आएगा बेटा वो, अब तो तुम हो गए हो, सचेत हो गए हो, एकदम अचानक से आएगा ये। जैसे कि इंडिया अभी बॉम्ब पड़ेगी ना पाकिस्तान अचानक से, जब वो सोचेंगे कुछ नहीं होगा तब होगा। बिल्कुल। क्यों आपके ध्यान गया? अच्छे से करना। जी उसको भाई खत्म हो गया। जल्दी। अरे मैं बस स्टार्ट हो गई मेरे को मुझे ऐसे ही क्यों बार क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे ये गॉडी भी सर मैंने फटाफट लिख बेटा। मैं अब से है ना, मैं 10 मिनट में बैठा दूंगा, बस मैं लेके बैठते हैं, अभी इतनी देर होगी। और सर नहीं वो आप वैसे ना चल रही थी बाकी तुमको टाइम देने का ही नहीं अब से ज्यादातर। चलो भाई ठीक है, चलो सल्फाइड। सल्फाइड मुझे पता है S-2 वो सल्फाइड है। हाँ SO3-2 बेटा गलत 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 हो गया बेटा, मिस फायर हो गया। मिसाइल फोड़ने की पाकिस्तान में चलेगी, बांग्लादेश में तुम्हारी है सल्फाइड जिद करा दी है।
ओए सल्फाइड 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 सल्फेट सल्फाइड S-2 सल्फाइड SO3-2 अबे तू पहले क्या बोली उल्टा बोले थे हाँ उल्टा पुल्टा ये देखिए पोटेशियम बोलो अच्छा इधर K+1 हाँ बेटा तो मैंने भी तो पहले मारा ना बाद में क्या मारा बेटा जो ये याददाश्त क्या बोल रहे हैं ये बहुत जल्दी भुगतने वाले हैं उन पे तो बेटा मैं सीधा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला हूँ तो सपने में भी नहीं सोचेंगे ऐसा बम फूटेगा बम करके दिया। चलो भाई अब आते हैं ये हम हमारे मीना बहन है तो हमारे मीना बहन जो है वो कहाँ गए हैं बैंक में कहाँ गए हैं अबे ध्यान सुनो ओए ये बैंक वाले को थोड़ा जबरा होता है ओए मैं तुमको इसमें एक फॉर्मूला बताता बढ़िया ओए सुनो समझो ओए वापस सुनो वो बेटा होता है सीरियल में क्या बोला मान लो कि मेरे पास में 5 रुपए के 3 नोट है कितने नोट है और मेरे पास में 50 रुपए के ओए सुनो मेरे पास में ध्यान सुनना बेटा देखो मेरे पास में 5 रुपए कितने नोट है 3 नोट है 20 के कितने नोट है 4 अच्छा मैं बोलूं कि मेरे पास में कुल कितने नोट है नोट पूछा है पैसे नहीं पूछा है मेरे पास में कुल कितने नोट है तो 3 नोट तो 5 वाले 4 नोट 20 वाले अरे हाँ क्या नाम 7 नोट है मेरे पास में कुल कितने पैसे हैं वो बताओ गिन के देखो ध्यान सुनना पैसे देखो सुनो 5 5 5 ये 15 हो गए कैसे निकाला 5 इंटू 3 15 अरे हाँ के ना और 20 4 है तो 20 इंटू 4 कितना 18 80 इन दोनों को ऐड करो कितना आंसर आएगा कितना आएगा ये आया टोटल रुपीस अरे हाँ के ना टोटल अब सुनो बेटा यहां से कैसे निकाला ये 15 5 इंटू 3 80 कैसे निकाला ये क्या आया टोटल मनी अरे आगे ना तो ये 5 क्या है नोट की वैल्यू 5 रोज की वैल्यू अरे आगे ना अरे बोलो नोट नंबर 1 नोट 1 की यहाँ बोलो फर्स्ट नोट की वैल्यू फर्स्ट नोट उसकी वैल्यू 5 रुपए इंटू ये 3 क्या है नंबर ऑफ नोट्स अरे आगे ना प्लस 20 क्या है सेकंड नोट की वैल्यू इंटू ये क्या है 4 नंबर ऑफ सेकंड नोट इक्वल टू क्या आता है टोटल मनी अरे हाँ क्या ना बात समझ में आई ऐसे ये हुआ ना इसका मतलब अरे भाई हाँ क्या ना तो ये मनी वाले केस में बेटा ये लिख दो फॉर्मूला फर्स्ट नोट की वैल्यू इनटू कितने फर्स्ट नोट है नंबर ऑफ फर्स्ट नोट यार लिखना फर्स्ट नोट जो
बेटा देखो आपको समझना है एग्जाम में, ठीक है, मुझे इससे समझ आ जाता है। सेकेंड नोट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ सेकेंड नोट, और ये देखो बेटा इसमें दो फॉर्मूले बनेंगे, एक तो ये टोटल मनी वाला और एक होगा यहाँ देखो बेटा, यहाँ ये 3 नोट, ये 4 नोट, कितना 7, तो ये 3 क्या है, फर्स्ट वाले कितने नोट है, ये 4 क्या है, सेकंड वाले कितने नोट है, और 7 क्या है, टोटल नोट है। तो नंबर फर्स्ट वाले नोट सेकंड वाले नोट दोनों मिलाकर तो टोटल नोट आ जाएंगे। तो दो फॉर्मूले बनेंगे इसमें, एक फॉर्मूले से टोटल कितने पैसे हैं वो आएगा, और एक से क्या आएगा, टोटल नोट्स आएंगे। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? अब बेटा देखो, अब अपने मीना वाले ने बढ़िया है, ध्यान रखना इस ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ फर्स्ट नोट एक्स मानना है, नंबर ऑफ सेकंड नोट वाई मानना है। ये दिया होगा कि 50 के नोट है, 100 के नोट है, ये नहीं दिया होगा कि कितने नोट है, तो नंबर ऑफ नोट्स को एक्स वाई मानना, समझ गए कि फर्स्ट वाले नोट कितने हैं एक्स, सेकंड वाले नोट कितने हैं वाई। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि फर्स्ट नोट कौन सा है, सेकंड नोट कौन सा है, ठीक है, ये लिख दिया, डन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले नोट वाला क्वेश्चन है, पहले देखो कि फर्स्ट नोट कौन सा है, सेकंड नोट कौन सा है, ठीक है। तो फोर्थ में देखो बेटा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, अच्छा ₹50 ₹100, हाँ 100 रुपए के नोट है और 50 रुपए के नोट है, अरे हाँ के ना। तो हमारे फर्स्ट नोट वैल्यू कितनी है, ₹50, पहले नोट की वैल्यू दी हुई है 50, अरे हाँ के ना, अरे बोलो। सेकेंड नोट वैल्यू वो कितनी है, ठीक है, हमें वैल्यू मालूम पड़ गई भाई, एक 50 का और एक 100 का है, डन। अच्छा अब एक्स वाई क्या मानना है, कितने नोट 50 के हैं और कितने नोट 100 के हैं, अरे हाँ के ना। सो लेट नंबर ऑफ ₹50 notes is equal to x, let number of ₹100 notes is equal to, मान लिया, अरे हाँ के ना बेटा, ऑनलाइन वाले समझ गए इतना। तो जब नोट वाला क्वेश्चन है पहले देख लो कि नोट की वैल्यू क्या दी हुई है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, ₹1 का पैसा है, ₹2 का सिक्का है, वैल्यू मालूम पड़ गई आपको, ठीक है। फिर क्या कर लेने का कि भाई 50 और 50 के नोट कितने हैं मुझे नहीं मालूम, 100 के नोट कितने मुझे, देखो अब 100 के नोट 3 होंगे 300 रुपए, 100 के नोट 4 होंगे तो 400 रुपए हो जाएंगे, अरे हाँ के ना। तो नंबर नोट को एक्स वाई मान लिया, ठीक है। अब केस नंबर 1, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ो, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, टोटल मनी कितने हैं 2000, अरे हाँ के ना, अरे बोलो टोटल मनी कितना निकालना है उसको बैंक से, तो लगाओ टोटल मनी का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नोट की वैल्यू कितनी है 50 इंटू नंबर ऑफ फर्स्ट नोट, 50 कितने हैं एक्स, सेकेंड नोट की वैल्यू कितनी है 100, कितने नोट है 100 के, वाई, टोटल मनी कितना है 50 इंटू कितना हो गया बेटा, भाई ये शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं 50x + 100 ऐसे, है ना। अब एक मिनट रुक जाओ, 50 कॉमन ले लो, ये 52 जा, ये 51 जा, अरे आगे ना 2y = बेटा ऑनलाइन वाले यहाँ तक समझे, बेटा क्लियर है वृंदा, विधि, ओके ये आ गया। तो ये हमको मिल गया टोटल मनी वाले फॉर्मूले से, इतना मिल गया, ये मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड,
5 4 जा तो 40, x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। अब आता है केस नंबर 2। ऑब्वियसली केस नंबर 2 किसका बनेगा? नंबर ऑफ नोट्स का। अरे हाँ के ना, कितने नोट्स है, कितने नोट्स है टोटल नोट्स? देखो ये आगे देखो, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। कितना पड़ा? मुझे मालूम पड़ गया कि टोटल मनी कितने हैं, 2000। इससे मैंने इक्वेशन बना दी। आगे बढ़ रहा हूँ। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only। उसने बोला भैया मुझे 50-100 के नोट ही देना। छोड़ो आगे। मीना got 25 notes in all। कितने नोट्स मिले? पैसे नोट्स। टोटल नोट्स कितने हैं? 25। That's it। टोटल नोट कितने? 25। लगा दो फॉर्मूला ये वाला। नंबर ऑफ फर्स्ट नोट x, नंबर ऑफ सेकंड नोट y इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर डन। अरे हाँ के ना, बन गई इक्वेशन। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? अब इसके आगे क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, जो भी मेथड आपको लगाने को बोला जाए ना इस एक्सरसाइज में, जो भी लगाना है। ठीक है बेटा, अब एसएस वाले यहीं रुकेंगे, बाकी सब फ्री। कल पहुंच जाना, कल लेक्चर इंग्लिश का है, उसके बाद में एसएस का टेस्ट है। बेटा प्रिपरेशन करके आना ढंग से। नॉर्मल 20 मार्क टेस्ट, बिटवीन 15 to 20। ओके, ऑनलाइन वाला समझ गए बेटा? अब एक वर्ड प्रॉब्लम बची है लाइब्रेरी वाली, तो नेक्स्ट वीक में चैप्टर खत्म है अपना। नेक्स्ट लेक्चर में आओ तो ग्राफ लेके आना साथ में, ठीक है? ग्राफ स्पेशली सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक ग्राफ मैं बनाऊंगा, 2 ग्राफ आपको बना के मैं बना दूंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अपन न्यू चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स में चैप्टर 2 का टेस्ट बहुत ही जल्द होने वाला है। नेक्स्ट वीक में टेस्ट चैप्टर 2 का है। अपनी तैयारी पहले से रखना। आई थिंक मैंने वो चैप्टर 2 से 3 बार रिवाइज करवा दिया है। आई थिंक ज्यादा बार हो गया वो चैप्टर के, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार कर लिया। ठीक है, लो। ध्यान बुक लेके आए? लो बेटा, मुझे डेली याद दिलाया करना यार। और बेटा मुझे फोटो भेज देना। बेटा भेजी तूने बुक ऑर्डर कर दी? तो होमवर्क नहीं तेरा, बुक का होमवर्क ले, मुझे टाइम देना। दीदी बेटा तूने बुक ऑर्डर कर दी? विदु ए तूने सेव किया लेक्चर? सेव कर ले, पॉज कर सेव कर ले, एंड मत करना।